नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ हो ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। कर्नाटक के दूसरे शहर आपको बता दें आसमानी आफत से अछूते नहीं है। बेंगलुरु तो है ही, कर्नाटक के बेलगावी में बाढ़ के पानी में घिरे एक 12 साल के बच्चे और उसकी मां का रेस्क्यू करके उनकी जिंदगी बचा ली गई। वहीं इस मुश्किल वक्त में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए देवदूत बनकर सामने आए हैं। मुश्किल हालात का मुकाबला करते हुए ये जवान युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। देखिए हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख की ये खास रिपोर्ट। हैरान परेशान कर देने वाली ये तस्वीर कर्नाटक के बेलगावी की है। कर्नाटक में आए सैलाब के बीच 12 दिन के नवजात को बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हाहाकारी लहरों ने इस कच्चे मकान को चारों ओर से घेर लिया है और उसी मकान में ये 12 दिन का बच्चा भी फंस गया, जिसे सुरक्षित बाहर निकालने के लिए 6 लोग देवदूत बनकर पहुंच गए। पानी की लहरों का जोर देखिए, सारा बहाव इस कच्चे मकान की तरफ है। ऐसे में यहां रहने वाले कई लोग जान बचाने के लिए छप्पर पर पहुंच गए। सैलाब की रफ्तार और धार इतनी तेज है कि पैर एक जगह टिक ही नहीं रहे, लेकिन देवदूतों का प्रण है कि वो इस बच्चे को निकाल कर ही दम लेंगे। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी की रफ्तार कितनी तेज है। किसी तरह से पैर जमाए ये देवदूत इस बच्चे को एक दूसरे के हाथों में सौंप रहे हैं, जिससे बच्चे को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ बच्चे की मां को भी कुछ दूसरे देवदूत बचाने में जुटे हैं। आखिरकार मां और बच्चे दोनों को सुरक्षित सैलाब से बाहर निकाल लिया गया। जल प्रलय के बीच मिशन जिंदगी की ये तस्वीर है। बेंगलुरु के लोगों पर आसमानी आफत टूटी तो देवदूतों ने मोर्चा संभाल लिया। सैलाब की उफनती धारा से लड़ते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान जिंदगी बचाने के लिए निकल पड़े हैं। 2 से 3 दिनों में जब बेंगलुरु में काफी ज्यादा हैवी बरसात हो रही थी, तो उस टाइम पे एक तरह से, क्योंकि लोगों को जब आदत नहीं होती है किसी चीज की तो दिक्कतें हो सकती है। तो यहाँ पर पानी भरा था। मनोज इस वक्त हमारे साथ है, जो पास ही में सिक्योरिटी गार्ड है। इनका वीडियोस हमने देखे हैं कि बाइकर्स को बचाते हुए कई लोगों को आप कह सकते हैं रेस्क्यू किया गया। तो उस वक्त जब बारिश हुई थी, पानी बहुत ज्यादा भर गया था, तो लोगों को आप लोग क्या एडवाइस दे रहे हैं? पहले तो सर हमको भी पता नहीं था कि इंसिडेंट ऐसा हो जाएगा बोल के, क्योंकि मेन रोड था बेंगलुरु में। हम इतना 5 साल से है, कुछ भी दिखा नहीं ऐसा है। इंसिडेंटली आ गया, अचानक पानी आ गया, वो लेक से, बैक साइड से एक लेक से। बाद में हम लोगों को बताया जी कि ब्रिज साइड के ऊपर साइड में घूम के आए। जो इमरजेंसी कुछ आदमी आता है अर्जेंट के लिए, उसको रस्सी लगाया, केयरफुली कैसा सेफ्टी से आ सकते हैं, किसी को जान को खतरा नहीं हो सकता है। तो वहाँ पर जो सर वो रोड उस तरफ से यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ पर रस्सी बांधी गई और लोगों को क्रॉस करने में मदद की। उनको सारे उधर से रस्सी बांध के हमारा और कुछ भाइयों को बुला के सभी उधर पूरा रेस्क्यू किया। अभी भी बहाव देख सकते हैं आप, पानी का कितना ज्यादा है। तो ये सोच सकते हैं कि उस समय में ये बहाव कितना ज्यादा रहा होगा जब बारिश जोरदार हो रही थी और लेक ओवरफ्लो हो चुकी थी। बेंगलुरु के ज्यादातर इलाकों में हालात ऐसे ही हैं। आलम ये है कि सड़कों पर गाड़ियों के साथ साथ बोट को भी उतारना पड़ गया। बीच शहर में सड़कों पर बोट को चलते देखकर आप हैरत में पड़ सकते हैं, लेकिन इन्हीं बोटों के जरिए रेस्क्यू टीम लोगों को सैलाब से निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रही है। हालात कितने विकट हैं, ये इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। सड़कें समंदर बन चुकी हैं, मकान, दुकान सब जलमग्न हो चुके हैं। लोग अपने घरों में फंसे हैं।
बस उन्हें इंतजार है कि कोई देवदूत आए और उन्हें इस दलदले से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दे। अक्सर बेंगलोर में ऐसा कहा जाता है कि जो बारिश है वो शाम के समय से शुरू होती है, रात भर बारिश होती है, जिसकी वजह से पानी भरता है। तो अभी दिन में आप देखेंगे कि मौसम साफ है। मौसम विभाग का ये कहना है कि भारी बारिश की आशंका है। अब वो बारिश होगी या नहीं होगी, ये एक बड़ा सवाल है। कल रात से बारिश नहीं हुई है। कहीं ना कहीं ये आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि फिर प्रशासन को सिचुएशन पे कंट्रोल पाने के लिए कुछ समय मिला। क्योंकि अभी भी आप देख पा रहे हैं संजय, ये रोड है, यहाँ पे बड़े बड़े IT पार्क्स हैं। उस रोड की अगर हालत ऐसी है बिना बारिश के, तो बारिश में क्या हालत होगी ये आप सोच सकते हैं। जल प्रलय के बीच जलदूतों का मिशन जिंदगी युद्ध स्तर पर जारी है। SDRF के जवान इन इलाकों में लगातार रेस्क्यू में जुटे हैं। लोगों के साथ साथ जानवर भी पानी में फंसे हुए हैं। इंसानों के साथ साथ बेजुबानों को भी सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। पानी भर चुका था, लोग फिर भी आना जाना उनका शुरू था। इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत इशू था। बिजली लगने से भी किसी को कुछ हानि हुई, क्या कुछ तकलीफ हुई? नहीं, बिजली का तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी बिजली का कनेक्शन कटिंग कर दिया, लेकिन उस तरफ जो टावर है, इधर बिजली का ऊपर से कुछ फायर हो रहा था। अच्छा। तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता हुआ दिख रहा था, चिंगारी निकल रहा था, दिख रहा था, लेकिन बाकी कनेक्शन कटिंग हुआ था। इधर शॉर्ट सर्किट भी हो रहा था, दिखाई दे रहा था। कुछ करंट लगा नहीं किसी को। तो बेंगलोर के सामने एक आपदा सामने आई थी। उस आपदा में कई ऐसे लोग हैं, मनोज कुमार के जैसे, जिन लोगों ने सामने आकर लोगों की मदद की, लोगों को बचाया। उनकी वजह से कई लोगों की जान बची। बेंगलुरु में पिछले 3 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। हालांकि आज बारिश थम गई है, लेकिन अभी भी आफत कम नहीं हुई है। वहीं बारिश की वजह से हुए जलभराव में स्कूटी पार कराने के दौरान मंगलवार को एक लड़की की करंट से जान चली गई। मूसलाधार आफत हैदराबाद में भी बरसी है। तस्वीरें देखिए, भारी बारिश से हैदराबाद शहर का ये इलाका किस कदर पानी हो गया। बेंगलुरु में आज भी बारिश की आशंका जताई गई है। बारिश की आशंका की वजह से प्राइमरी और हाई स्कूल को बंद कर दिया गया है। कर्नाटक के कई हिस्से सैलाब की चपेट में हैं। मूसलाधार बारिश ने बेंगलुरु की दशा बिगाड़ कर रख दी है, लेकिन जलभराव की निकासी के लिए पंप का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं नावों के जरिए लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाके से निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। जिला प्रशासन और रेस्क्यू टीमें बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटी हुई हैं। सवाल जिंदगी का है, लिहाजा मिशन जीवन रक्षा युद्ध स्तर पर जारी है। हैदराबाद से अब्दुल बशीर और बेंगलुरु से प्रियंका और सगै राज के साथ मुस्तफा शेख, गुड न्यूज टुडे। हाईटेक सिटी बेंगलुरु इन दिनों कुदरती आफत की मार झेल रहा है। भारी बारिश और जलजमाव से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और सबसे ज्यादा मुसीबत दफ्तर जाने वालों को उठानी पड़ रही है। हाईटेक सिटी बेंगलुरु में सबसे ज्यादा नुकसान IT सेक्टर को हुआ है। आज सरकार और IT कंपनियों के प्रमुखों के बीच बैठक में इस समस्या के समाधान पर बातचीत हुई। IT हब के नाम से मशहूर बेंगलुरु शहर पर आसमान से कहर कुछ ऐसा बरपा कि IT पेशेवरों को भी ऑफिस जाने के लिए ट्रैक्टर की सवारी करनी पड़ रही है। IT कंपनियों के कर्मचारियों के ट्रैक्टर से दफ्तर पहुंचने की तस्वीर ने पूरे देश का ध्यान बेंगलुरु की ओर खींचा। हालांकि ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन बीते कुछ दिनों से सिलिकॉन सिटी की यही हकीकत है। मानो पूरा शहर ही ट्रैक्टर पर सवार हो गया हो। And in the Bellandur there is no water drainage system available. उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही है गाड़ियों में। ट्रैफिक आप देख ही सकते हो, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो रखा है और यहाँ पे प्रेडिक्शन भी नहीं है, एकदम से बारिश हो जाती है। मतलब हम वहाँ से आ रहे थे चलते ना कुछ बादल गरज रहे, एकदम से बारिश आ गई और हम भीग चुके हैं। हमारे पास कुछ है भी नहीं, छाता है पर एक ही छाता है और हम 2 लोग हैं, जा भी नहीं सकते। और कैब्स जो है वो कोई बुक नहीं हो रही। आधे घंटे से हम कैब बुक कर रहे हैं, लेकिन कैब्स यहाँ पे बुक नहीं हो रही और ट्रैफिक तो बहुत ही खतरनाक है यहाँ पे।
बेंगलुरु के ज्यादातर इलाकों में इन दिनों लोगों के आने जाने का जरिया ट्रैक्टर बन गया है। नौबत तो सड़कों पर नाव चलाने की आ गई है। कंप्यूटर की तेज रफ्तार से भागने वाले इस हाईटेक शहर की रफ्तार पर जल ब्रेक लग चुका है। शहर की सड़कें समंदर बन गई हैं और गाड़ियों का चलना दूभर हो गया है। हालात को देखते हुए कई आईटी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा दी है। बावजूद इसके कई लोग दफ्तर जाकर काम करने को मजबूर हैं। इस वक्त हम बेंगलुरु के इको स्पेस इलाके में है। ये रोड आप देख सकते हैं आउटर रिंग रोड की तरफ है और फ्लड्स में सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में बेंगलुरु में से ये एक इलाका था। यहाँ पर आज भी अगर आप देखेंगे तो पानी भरा हुआ है। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वहां पर अभी पानी का फ्लो इतना ज्यादा होने के बावजूद भी रोड पर इतना पानी भरा हुआ है। घुटनों से अगर आप देखेंगे, इस वक्त हम यहाँ खड़े हैं, घुटनों से थोड़ा ही नीचे ये पानी इसका लेवल है। साइड से गाड़ियां जो है वो जा रही है, ट्रैफिक का मूवमेंट जो है वो शुरू है। और दूसरी ओर आप देखेंगे कि एक्सकेवेटर्स जो है वो यूज किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के कंकर यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, ये कंकर जो है इससे ड्रेनेज का ब्लॉकेज होता है, वो एक बड़ा रीजन माना जा रहा है। लगातार 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से शहर का आईटी कॉरिडोर पानी से घिर गया है। शहर के जिन हिस्सों में ग्लोबल कंपनियां और घरेलू स्टार्टअप हैं, उस इलाके में काफी जलभराव है। बेंगलुरु में भारी जलभराव के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराव बोम्मई हालात का जायजा लेने खुद पानी में उतरे। बेंगलुरु की बदहाली का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जहां मुख्यमंत्री खड़े हैं, वहां भी घुटनों तक पानी भरा है। मुख्यमंत्री बसवराव के साथ उनके कैबिनेट के मंत्री और जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे। एक अनुमान के मुताबिक बेंगलुरु में बारिश और जलभराव की वजह से अब तक 225 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बेंगलुरु में बाढ़ के जो हालात बने हैं, उसके पीछे बड़ी वजह नालों और झीलों पर किया गया अतिक्रमण बताया जा रहा है, जिसे हटाने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, ताकि भविष्य में बेंगलुरु को दोबारा ऐसी समस्या का सामना न करना पड़े। इस वक्त हम बेंगलुरु में हैं और यहाँ पर फ्लड्स के कारण लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। बारिश रुकी हुई है, वाटर लॉगिंग कई एरियाज से कम होती दिख रही है। जो दिक्कतें लोगों को सामने इस वक्त देखने मिल रही है वो ये कि आगे और बारिश होगी क्या, क्योंकि फ्लड का जो पानी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अभी भी उतरा नहीं है। और साथ ही साथ जब बारिश होती है तो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी जम जाता है, जल भराव जल्दी ड्रेन नहीं हो पाता है। ये कई एक बेसिक सवाल पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेंगलुरु के उठ रहे हैं, उससे लोगों को दिक्कतें हो रही है। रोड की अगर आप बात करें तो आप देख सकते हैं जहां पर हम हैं रिचमंड सर्कल के पास, वहां पर पॉटहोल है एक बड़ा सा, और उस बड़े से पॉटहोल को बैरिकेड किया हुआ है ताकि कोई गाड़ी उसमें ना जाए, क्योंकि एक्सीडेंट हो सकता है। और इसीलिए उसके तरफ से जो है मूवमेंट ट्रैफिक की जा रही है। और उसमें आप कह सकते हैं कि ऐसे जो रोड में पॉटहोल्स है उससे ट्रैफिक की जो दिक्कत है वो भी पेश आ रही है, क्योंकि ये इलाके में थोड़ी बहुत ट्रैफिक आप इसकी वजह से जमते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ट्रैफिक कांस्टेबल जो है वो पूरी तरह से इस चीज को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी एक बात ये देखने में आ रही है कि 3 से 4 दिनों से लोग अपने घरों पर से किसी न किसी तरह से जहां पानी भरा हुआ था वहां लोग ट्रैक्टर्स पर और राफ्ट पर अपनी फैमिलीज को रेस्क्यू करते नजर आए। लेकिन फिर से एक बार ऐसा लग रहा है कि बेंगलुरु अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। शहर को बाढ़ और जल जमाव से बचाने के लिए 300 करोड़ का पैकेज जारी किया गया है, जिसके तहत सड़कों, ट्रांसफार्मर, बिजली के खंभों और स्कूलों जैसे बुनियादी ढांचों की मरम्मत का काम किया जाएगा। साथ ही वाटर ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए 1,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसका काम बाढ़ का प्रभाव कम होने के बाद शुरू किया जाएगा। बता दें, 30 अगस्त से 4 सितंबर के बीच नॉर्मल बारिश से 5 गुना ज्यादा बरसात हो चुकी है। 162 झीलों के भर जाने से शहर में सैलाब आ गया है। बेंगलुरु महानगर पालिका के मुताबिक बेंगलुरु के 800 वर्ग किलोमीटर के एरिया में 5 से 6 किलोमीटर का इलाका
सैलाब से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कर्नाटक के कई इलाकों में 9 सितंबर तक भारी बारिश की आशंका जताई है, जबकि हैदराबाद पर 10 सितंबर तक भारी बारिश का संकट रहेगा। बेंगलुरु से प्रियंका और सगैराज के साथ मुस्तफा शेख, गुड न्यूज टुडे। बेंगलुरु में इतनी बारिश हुई है कि शहर में बाढ़ जैसी स्थिति है। शहर की सभी झीलें लबालब हैं। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। हालांकि आज बारिश से थोड़ी राहत लोगों को जरूर मिली, लेकिन सड़कों पर अब भी पानी भरा है। वहीं कई इलाके ऐसे हैं जहां जल निकासी ना होने की वजह से पानी जमा है। हालांकि कुछ जगहों पर पंप लगाकर पानी निकाला जा रहा है। बेंगलुरु में एक हफ्ते से आफत की बारिश से कोहरा मचा हुआ है। पिछले 3 दिनों से शहर भर में पानी भरा है। क्या सड़कें और क्या कॉलोनियां, सभी जलभराव से जूझ रहे हैं। भारी बारिश के कारण कुछ आलीशान घरों वाले कॉलोनियों में पानी भर गया और वहां रहने वाले लोगों को बचाने के लिए ट्रैक्टरों को लगाया गया। भारी जलभराव की वजह से बेंगलुरु में यातायात पर भारी असर पड़ा है, जिससे ट्रैक्टरों को यातायात के लिए उपयोग में लिया जा रहा है। वहीं ट्रैक्टर से आवाजाही कर रहे आईटी कर्मचारियों की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। इस वक्त हम क्रॉसविंड्स हाउसिंग सोसाइटी के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये रोड पूरा के पूरा पानी के अंदर है और यहाँ पे आगे जाकर सोसाइटी आती है। वहाँ पर विलास बनाए गए थे। दिक्कत ये पेश आ रही है कि लेफ्ट हैंड साइड पे स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज है और वो स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज में बारिश का पानी ना जाकर इस सोसाइटी में आ चुका है। सोसाइटी में 6 से 7 फीट पानी अभी भी जमा हुआ है। यहाँ पर जो सारे रेसिडेंट्स हैं वो एक हफ्ते से ये जगह छोड़कर चले गए हैं, लेकिन बारिश रुकने के बाद भी वो लोग अपने घर पर वापस नहीं आ पा रहे। जो भी नुकसान हुआ है उसको असेस तक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी भी वाटर लेवल जो है वो कम नहीं हुआ है और यहाँ से जो नदी आती है उसका जो पानी है वो पूरी तरह से सोसाइटी के अंदर आ रहा है। बेंगलुरु में भारी बारिश की वजह से आम जनजीवन पटरी से उतर गया है। देश की आईटी राजधानी के नाम से मशहूर बेंगलुरु में जगह जगह 2 पहिया वाहन चालकों को पानी से भरी सड़कों पर अपने वाहनों को धकेलते और पैदल यात्रियों को घुटनों तक पानी से गुजरते देखा गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराव बोम्मई ने बेंगलुरु में जलभराव के लिए पिछली कांग्रेस सरकारों के कुप्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। बेंगलुरु नगर निगम ने 696 अतिक्रमणों की पहचान की है। निगम का कहना है कि इन्हीं की वजह से शहर में बारिश का पानी भर रहा है और इन अतिक्रमणों को जेसीबी के जरिए गिराया जा रहा है। सवाल बार बार यही उठ रहे हैं, ऐसे जितने भी कंस्ट्रक्शन बेंगलुरु में आप देखते हैं तो ये कंस्ट्रक्शन जब हो रहे थे तो इसकी परमिशन किसने दी? एडमिनिस्ट्रेशन ने इस कंस्ट्रक्शन को रोका क्यों नहीं? क्योंकि देखा जा सकता है कि स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज की हाइट के नीचे हाउसिंग सोसाइटी बनाई जा रही है, तो उस वक्त लोगों ने रोका क्यों नहीं? और अब जब ये सोसाइटीज बन चुकी है, लोगों ने वहां पर घर खरीद लिए हैं, वहां पर लोग रहते हैं, तो क्या हर साल ऐसे ही दिक्कत फेस आएगी? ऐसे ही उन्हें हर साल बारिश के दिनों में अपने घर छोड़कर अपने दोस्तों के यहाँ या होटल में जाना पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल बेंगलुरु में रहने वाले, लो लाइंग एरियाज में रहने वाले कई सिटीजन्स उठा रहे हैं, जिसका जवाब अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन की नींद तो खुली है, लेकिन इस सारी चीजों को सही करने में कितना समय जाएगा ये किसी को नहीं पता। मुख्यमंत्री बसवराव बोम्मई भी लगातार राज्य में दौरे कर रहे हैं। भारी बारिश के चलते शहर में अभी भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सरकार ने जहां राज्य कर्मचारियों को घर से ही काम करने के निर्देश दिए हैं, वहीं स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। जहां एक तरफ भारी बारिश और शहर में बाढ़ जैसे हालात के चलते लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु के टेक कॉरिडोर के डूबने से होटल के रेट्स काफी बढ़ गए हैं। यहां पर एक रात का किराया करीब दुगना तक बढ़ गया है।
बेंगलुरु से प्रियंका और सगै राज के साथ मुस्तफा शेख, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।